आयरलैंड में नई नौकरियों नई वैकेंसियों का ऐलान हुआ है जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से से यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए हर बंदा यानी कि जो इस पर अप्लाई कर सकता है, मेल हो फीमेल हो। ये कौन सी वैकेंसीज हैं तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये रायनियर यानी कि एक वहाँ की एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कि आयरलैंड की है। उसमें बेतहाशा ये वैकेंसीज है। कौन कौन सी वैकेंसीज आपको दिखाता चलो। इसमें कैबिन क्रू की वैकेंसी भी मौजूद होगी। इसके साथ साथ इसमें यानी कि पायलट की वैकेंसी भी मौजूद है। इसके साथ साथ इंजीनियर की वैकेंसीज मौजूद है। ऑफिस जॉब्स भी होंगी। उसके बाद ऑपरेशनल जॉब भी हैं। इसके बाद IT जॉब से रिलेटेड भी इसमें। उसके बाद ग्रुप एयरलाइंस की भी यानी कि वैकेंसीज है। ग्रेजुएट प्रोग्राम तक की इसमें वैकेंसीज है, यानी कि बेतहाशा इसमें वैकेंसीज है। अप्लाई करने का तरीकाकार ऑनलाइन, किसी एजेंट के पास नहीं आपको जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप PC से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, आपको चाहिए क्या। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपकी यानी कि एक CV जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपकी CV हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका कवर लेटर हो। इस पर मैं आपको दिखाता चलो तो यानी कि इस वैकेंसी पे यानी कि डायरेक्टली जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी पहले चेक करवा दूँ, फिर बाकी इसकी डिटेल आपको आगे जाकर इसकी बताऊंगा कि ये देखिए इसमें जो कैबिन क्रू वाली वैकेंसी यानी कि इसमें बेतहाशा जो वैकेंसीज है इसमें से आप किसी भी वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे, सभी पे अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस स्टाफ वाली यानी कि ऑफिस जॉब्स पे देखा जाए तो इसमें HR की वैकेंसी है, कस्टमर सर्विसेज की है, लीगल की है, यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग की वैकेंसीज हैं, फाइनेंस की हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशनल या IT या ग्रुप एयरलाइन या ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो यानी कि मुकम्मल बेतहाशा वैकेंसीज, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ एक में अप्लाई करके बताऊँगा, बाकी सभी में हम सेम वैसे के वैसे ही अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के यानी कि मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखिए जैसे कि कैबिन क्रू की यहाँ पे वैकेंसीज है जो कि जर्मनी के लिए हैं। यानी कि ये जो एयरलाइन है, ये जो यानी कि इंटरनेशनल एक एयरलाइन है रायनियर, और इसके यानी कि जो जर्मनी में रहते हुए यानी कि जो इनके यानी कि वहाँ पे क्रू काम कर रहा है उनमें जो वैकेंसीज है इसके साथ ये जर्मनी में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको दिखा भी दूंगा कि यानी कि कहाँ कहाँ से इस पर अप्लाई किया। जैसे इसकी जस्ट थोड़ी सी माइनर से मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, उसके बाद इसका जो बाकी डिटेल होगी वो भी आपको बताऊँगा। तो इसमें उनको कितने यानी कि टोटल कितने यानी कि क्रू मेंबर इनको चाहिए, तो यानी कि वहाँ पर मैंशन कर दिया कि तकरीबन 16,000 के करीब उनको यहाँ पे इसमें क्रू मेंबर्स चाहिए। ठीक होगा, 16,000 से करीब। उसके बाद यानी कि उनकी टोटल फ्लाइट्स कितनी है, यहाँ पर फ्लाइट्स भी मेंशन किए हैं उनके एवरी सिंगल डे यानी कि हर एक दिन में यानी कि उसकी जो फ्लाइट है कितनी है 3600 यानी कि 3600 फ्लाइट्स यानी कि एक दिन में उनकी यानी कि काम कर रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें यानी कि मैं आपको थोड़ा सा यानी कि मज़ीद ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसको आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है। इसकी मैं मुकम्मल डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी डिटेल में जाए बगैर आपको डिटेल आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लेनी। हाँ, जिस जगह से आपको समझ ना आ रही है वो हमसे पूछ लेना है, हमको मुकम्मल आपको गाइड करेंगे। आपने किसी के पास नहीं जाना, किसी एजेंट के पास नहीं जाना। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स को भी आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना। मैं माइनर से आपको रिक्वायरमेंट्स इसकी जो कि वो आपको समझा देता हूँ कि जो एप्लीकेशन है आपने एप्लीकेशन कहाँ जमा करवानी होगी, यानी कि आपने इस पर जो रायनियर की यानी कि रायनियर नेटवर्क है ये मैं आपको दिखाता चलो कि रायनियर नेटवर्क यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो मैंने आपके लिए खोली हुई है उसमें आपने अप्लाई करना होगा। इसमें यानी कि जो हाइट है बिटवीन बताई जा रही है यानी कि 5'2" से लेके आपकी जो हाइट है यानी कि 6'2" के बिटवीन यानी कि इनके दरमियान में होनी चाहिए। इस हाइट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ यानी कि आपको यानी कि इसकी मुकम्मल रिक्वायरमेंट है जिसमें यानी कि ये भी बताया जा रहा है कि यानी कि 25 मीटर आपको स्विम भी यानी कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एबल हैं या नहीं है, उससे मतलब सारी डिटेल होगी। उसके साथ साथ नीचे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में यानी कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि एयरलाइन चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, जो एयरलाइन स्टाफ होता है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ये तो फिर आयरलैंड की यानी कि जो कि यानी कि अच्छा मुल्क है, यूरोप की कंट्री है और इसमें यानी कि एक रिच मुल्क है, तो वहाँ के जो यानी कैबिन क्रू होगा वहाँ के जो उनके बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इसके बेनिफिट्स में यानी कि आपको यानी कि मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा आपने इसको खुद पढ़ लेना कि ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या डिटेल है, ये होगा। अच्छा, इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट में यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे नीचे आपको यानी कि अप्लाई नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है। अप्लाई नाउ तो हमने कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, लेकिन अप्लाई करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि इसके लिए हमें अपना बनाना पड़ेगा यहाँ पर अकाउंट। ये देखिए यानी कि इस पर अप्लाई करने के लिए हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको अकाउंट बनाना भी आपको सिखाऊंगा, आपको बाकायदा इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे इस पर अपना ईमेल देना होगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड देना होगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पे जाके ये मैं आपको नीचे दिखाता चलो, नॉट रजिस्टर्ड यानी कि येट का आ रहा, तो मैं यहाँ पे जाके अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट करूँगा। आपको अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा दूँगा। ये बेतहाशा वैकेंसीज़ हैं, इनसे आप फ़ायदा उठाए। इसके ज़रिए आप जैसे ही आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर लेंगे ना, अप्लाई करने के बाद आपको जो उनकी
उनकी कंपनी की तरफ से एक लेटर आएगा, उसी लेटर की बना पे आपको वीज़ा भी जारी होगा। अगर आप कहें कि आप डायरेक्टली वीज़ा लेंगे या अगर आपको कोई एजेंट आपसे यानी कि लाखों रुपये लेके आपको वीज़ा दिलवाएगा तो वो ऐसा नहीं होता। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप किसी कंपनी में अप्लाई कर लेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले यानी कि ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो CV है, CV यानी कि आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। आपका जो कवर लेटर वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वो CV और कवर लेटर और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं, उनको क्या क्या चाहिए, वो सारी डिटेल आगे जाके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और इस लेकिन ये है कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना था, किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। पूरी मालूमात होगी तो आप इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे और किसी एजेंट के बगैर आप इनसे खुद ही अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने PC लैपटॉप वगैरह से पे आसानी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तफसील जानने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता रहता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही हैं, यानी इसमें यानी कि अरब अमारात के लिए वीज़ा लेने के लिए जो नया कानून यानी कि मुतारफ़ हुआ है उससे मुतल्लिक, उसके बाद जर्मनी अप्लाई के बाद सिलेक्शन कैसी होगी उसकी डिटेल हमने आपको बताई। उसके बाद जर्मनी में जो गवर्नमेंट लेवल के वीज़े थे उसकी डिटेल बताइए। ये पाकिस्तान में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है उससे मुतल्लिक आपको बताया हो। तो जैसे जैसे आप हमारे चैनल को स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको इसमें वैकेंसीज मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये एक ग्राफ है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ को आपने ज़रा गौर से देखना है, इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना है कि ये ग्राफ है, इसको जो मैंने आपको हाईलाइट किया है तो इसमें यानी कि एक चीज़ आ रही है कि जो नॉट सब्सक्राइबर है वो कितने हैं जी, 97.9% यानी कि तकरीबन 98 या 58% ऐसे लोग यानी कि हमारे चैनल पर मौजूद है जो चैनल को देख रहे हैं, चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को देख जरूर रहे हैं, चैनल से फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो 2.1% लोग ऐसे हैं, यानी कि 2.1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और चैनल को देख भी रहे हैं। आपसे दरख्वास्त यही है, रिक्वेस्ट यही है कि जैसे आप वीडियो को देख के फ़ायदा ले रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने क्या करना होगा, अपनी यानी कि एक उंगली से आपने जस्ट अपनी एक उंगली दबाने से आपका क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे होगा ये कि नेक्स्ट जो भी हमारी यानी कि नई कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उससे मतलब यानी कि जॉब की जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उससे मतलब आपको गाइड करेंगे तो फौरी तौर पे आपको उसको यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जी फ़लाँ यानी कि अदारे में या फ़लाँ मुल्क में या फ़लाँ जगह पे नई वैकेंसीज आई है और आप वक्त रहते मुकर्रर डेट के अंदर रहते हुए आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इसको यानी कि आपने सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना आपने हरगज़ नहीं भूलना। अच्छा, इसकी बाकी डिटेल में आपको चेक करवा दूँ जी। सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि यानी कि जो कैबिन क्रू की यानी कि अप्लाई नाउ की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है तो मैं इस पर यानी कि जस्ट जाके यानी मैं इस पर अप्लाई नाउ करता हूँ। देखिए जैसे इस पर मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया लोडिंग होना स्टार्ट होगी, ये डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक और चीज़ मैं यानी कि आप पे वाज़िया करते चलूँ कि ये यहाँ पे आप डेट यानी कि चेक कर रहे हैं, ये डेट आप चेक कर लें। यहाँ पे डेट क्या आ रही है, 25 मार्च 2025 है। 25 मार्च 2025 यहाँ पे डेट आ रही है, यानी कि आज ही के दिन यानी कि ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है और आज ही के दिन यानी कि हम आपके लिए इसमें यानी कि जो वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि वक्त रहते रहते आप इस पर जल्द से जल्द यानी कि आप इस पर अप्लाई कर सके। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन जो कि वो डिस्क्रिप्शन आपने एक दफ़ा से देख लेनी है। मैं डिस्क्रिप्शन की डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अगर मैं डिटेल में गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रिक्वायरमेंट्स भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। अच्छा, इसके लिए जो कैबिन क्रू वाली में यानी कि वैकेंसीज अप्लाई करा। अच्छा, लैंग्वेज की जो मेन बात करता चलूँ तो इसमें ये नहीं है कि हमने कोई हमें को आयरिश आनी चाहिए या हमें कोई डच लैंग्वेज होनी चाहिए या जर्मन है या कोई भी डच नहीं, इसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इस पर अप्लाई करें, दूसरे इस पर अप्लाई ना करें क्योंकि बाद में यहाँ जिन्होंने कोई इंग्लिश का कोर्स किया या कोर्स कर सकते हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारे यानी कि आपको बेनिफिट्स वगैरह थे, यानी कि ये देखें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें आपको यानी कि बोनस भी मिलेंगे, यानी कि सैलरी बोनस मिलेंगे। यानी कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि यूरोज़ में यानी कि इसकी सैलरी और जो आपको यानी कि साल में बोनस भी मिलेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा यानी कि इसमें हैंडसम सैलरी होगी और यानी कि आप जो बजट होगा वो कितना हैंडसम इसमें हो जाएगा। अच्छा, मैं इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। मैंने अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक किया दोबारा से तो ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होकर यानी कि हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो नया पेज क्या खुल के आ रहा है जी, वो कह रहा है कि जी आई हैव ऑलरेडी अकाउंट। अच्छा जी, अगर तो मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं इस पर क्या करूँगा, क्रिएट अकाउंट पे जाऊँगा। क्रिएट अकाउंट पे जाके मैं आपको यानी कि जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ। करना क्या होगा जी, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान तरीकाकार है, करना कुछ भी नहीं है। जस्ट वीडियो को आप देखते रहें, आपको सारा तरीका बता दूँगा। इसको देख के बाद आसानी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें। इसके साथ ईमेल एड्रेस जैसे आप लिख लेंगे इसके साथ आपने यहाँ पे लिखना है रीटाइप ईमेल। उसके बाद चूज़ अ पासवर्ड, यानी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाएं जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अच्छा, इसकी तफसील में मत जाए, मैं आपको जस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा लें। इसको स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड आपने कर देना है। रीटाइप पासवर्ड करने के बाद उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यानी कि आपका फर्स्ट नेम लिखे, उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखे,
कंट्री की बात करें तो यहाँ को जाएंगे तो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यानी कि पाकिस्तान करता हूँ, ये देखिए जी पाकिस्तान सेलेक्ट होकर आ चुका है। फ़ोन नंबर अपना पाकिस्तानी नंबर, अपने को जो नंबर होगा वो। अच्छा, कंट्री एंड रीजन या रेजिडेंस की बात करें तो वो भी यानी कि सेलेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स में इसमें भी वो भी यानी कि इसमें पाकिस्तान लिख देंगे। ये देखो जी पाकिस्तान हमने लिख लिया है, ये मैं आपको हाईलाइट करके भी अब नजर आ रहा है। इस पर क्या करना है कि नोटिफिकेशन वगैरह, इस पर अगर नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं तो यानी कि जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन, तो आपने इसको क्लिक कर देना और इसको भी क्लिक कर देना। उसके बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका अकाउंट इस पर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये देखिए इस वाली जगह पे आपने क्लिक करना है जो येलो कलर का लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। अच्छा, मेरा इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो लिहाजा मैं इस पर क्रिएट नहीं करूँगा, तो मैं इसको यानी कि वापस जाऊँगा, वापस जाके इसमें जस्ट मैं इस पर लॉग इन कर लूँगा। अच्छा, कन्फर्म योर रीसबमिशन में आपके इनको दिखा रहा। ये देखिए मैं जैसे ही इस पर अप्लाई करूँगा, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, जैसे ही अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के साथ एक नया पेज, नई विंडो मेरे सामने खुल के आ गई है। अच्छा, मेरा इस पर अकाउंट भी लग गया तो मैं जस्ट इस पर साइन इन करूँगा। मैंने अपना पासवर्ड वगैरह लगा के मैं इसको साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के साथ ये देखिए जैसे ही मैंने इसको साइन इन किया है तो ये देखिए मेरे सामने उसकी मुकम्मल डिटेल खुल के आ चुकी है। मेरा अकाउंट इस पर लग चुका है, मेरा अकाउंट खुला हुआ है। कैबिन क्रू यानी कि इसकी वैकेंसीज़ है, लेकिन आप बाकी वैकेंसीज़ के लिए भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं जस्ट इस पर कैबिन क्रू वाले वैकेंसीज़ पे अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई होगा। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात की थी कि इसके लिए हमें चाहिए क्या, तो ये देखिए सबसे पहले आपकी यानी कि यहाँ पे हमने क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी सीवी। कौन सी सीवी? जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी होगी, वो सीवी। इसके साथ साथ कवर लेटर यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी और यूरोपियन स्टैंडर्ड का कवर लेटर भी आपको चाहिए होगा। आप इस चीज़ का अंदाजा लगा, आप लोग आपसे बहुत ज़्यादा यानी कि कह लो कि कवर लेटर और सीवी बनाने के भी बेतहाशा पैसे लेते हैं। आप खुद भी लेटर बना सकते हैं, खुद भी सीवी बना सकते हैं। अगर आपको लेटर या सीवी बनानी नहीं आती तो आप हमें जैसे कमेंट्स में नीचे कमेंट्स करेंगे तो हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे, और आपको अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आपको कवर और सीवी लेटर दोनों बनाना ही सिखाएंगे। इसके बाद में तीसरी जो चीज़ आ रही है इसमें यानी कि अदर अटैचमेंट, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। कौन से होंगे इसमें? यानी कि पासपोर्ट वगैरह और ये चीज़ें यानी कि इसमें आपने अदर में वो यानी कि करनी होगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, स्क्रॉल डाउन करके वो कह रहा है कि जी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, उसके बाद जी यानी कि एजुकेशनल होगी, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स होंगे, प्रीव्यू वर्क एक्सपीरियंस हो गया एंड जॉब्स यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, ये सारा कुछ करने के बाद अब आपने ये जाना है अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में। मैं आपको दिखाता चलूँ, यानी कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जब हम आ जाएंगे तो ये मैं आपको यहाँ पे ये देखें जी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे टाइटल सेट करना है। क्या किस चीज़ का टाइटल सेट करना है कि आप यानी कि जो यानी कि मिस्टर है, मिस है वगैरह वगैरह जो भी होगा यानी कि टाइटल सेट करना है। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, सेकंड नाम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, या आपका जेंडर आ जाएगा कि हम यानी कि मेल है कि फीमेल है वो लिखे। उसके साथ साथ आपका यानी कि ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद एक कंट्री एंड रीजन आ जाएगा, वो लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखे, वो लिखने के साथ साथ आपने ईमेल एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद एक कंट्री रीजन कोड होगा, जो हमारा जो मुल्क का कोड है वो आपने लिख लेना है। अगर आपको इस चीज़ का कोड यानी कि ये देखिए बकायदा यानी उसका नाम लिखते तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सर्च करूँगा, PAKISTAN पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा जी, तो आपने पाकिस्तान इस पर सेलेक्ट कर लेना इसको, यानी कि ये देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यानी कि इसमें पाकिस्तान आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, किधर गया ये राज हमारा पाकिस्तान। अच्छा जी, इस पर हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है जी अपने रेजिडेंशियल यानी कि अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस 2 लाइन में, थर्ड लाइन में एड्रेस आ जाएगा, टाउन, सिटी, कंट्री, यानी कि ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद यानी कि जो आ जाती है उसके बाद है जी आपकी यानी कि एजुकेशनल में यानी कि आपने जाकर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड करने होंगे। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो वो भी यानी कि इसमें आपने इसको जस्ट ऐड करना होगा। ये सारी चीज़ें यानी कि ऐसे ऐड करने के बाद जिस चीज़ की समझ ना आ रही है वो आपने हमसे पूछ लेना, मैसेज करके। हमारी जो टीम होगी प्रॉपर आपको इसमें गाइड करेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देगी। और लास्ट में सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे यानी कि आप चीज़ नज़र आ रही है, आपने इसको साथ ही साथ सेव करते जाना है। सेव करने के साथ साथ यानी कि जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के साथ ये देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई कर देना। लेकिन अब जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, अच्छा ये सारा कुछ करने से पहले आपने एक काम जरूर करना है, अपनी जो यानी कि व्यू प्रोफाइल है, प्रोफाइल को एक दफ़ा से आपने व्यू करना है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस पर लगाई है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ठीक है। आपने यानी कि उसमें कोई भी यानी कि जो अनकरेक्ट तो नहीं बल्कि सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लगाई है, उम्मीद करता हूँ। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली उन तक यानी कि पहुँच जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन को यानी कि चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर आप उनको यानी कि सूट करते हुए तो वो बकायदा आपको मेल भी करेंगे। मेल करने के साथ साथ बाकी जो जितना भी सारा प्रोसेस होगा उस पर अमल होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैसेज करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और सेकंडली ये कि अगर आपको कवर लेटर या सीवी से मतलब कोई भी मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि जब हमें सीवी या लेटर बॉक्स से मतलब को वीडियो बना के बता दें तो वो भी हम वीडियो बना के आपको बता देंगे कि वो कैसे कवर लेटर या सीवी बनेगी।